हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बायनोमियल थ्योरम को समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने मैं कुछ बायनोमियल्स लिख दूं, जैसे ये देखो a प्लस बी, इसका जो इंडेक्स है ये 2 है, तो इसका एक्सपेंशन आप सभी को आता है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैंने लिख दिया a प्लस बी होल क्यूब, इसका भी एक्सपेंशन आप सभी को आता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं बायनोमियल के, इनमें देखिए जब भी एक्सपेंशन करोगे ऐसे ही हम लोग एक्सपेंशंस देखने जा रहे हैं जहां पे बायनोमियल का जो इंडेक्स होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऐसे ही केवल केसेस को हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जितने भी यहाँ पे इसकी डिग्री लिखी हुई है या कह लो इसका जो इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू लिखी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स जब आप एक्सपेंड कर रहे हो उससे 1 ग्रेटर है, 1 मोर है। देखो 2 लिखा हुआ तो ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, 3 है। 3 लिखा हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 4 है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू इसकी 4 लिख दूं, इंडेक्स की वैल्यू मैंने 4 लिखा, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 टर्म्स आएंगे। अब बच्चों लिखना कैसे है, ये स्टार्ट कैसे होगा, ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ आपको। ये हो जाएगा, सबसे पहले ये जो पहला नंबर लिखा हुआ ना, उसके जो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू है उसके इक्वल इसका एक्सपोनेंट कर दो, a⁴ प्लस यहाँ पे अब इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है 1 से डिक्रीज करते जाओ हर एक टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका टर्म में ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में ये 1 हो जाएगा और लास्ट में a⁴ हो जाएगा। तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये हो गया a का। अब b के साथ बच्चों क्या करना है, यहाँ पे b की जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो करके और हर एक टर्म में 1 से इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे b का पावर जो है 0 है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे हो जाएगा b का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों b का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b का पावर 3 हो जाएगा और लास्ट वाले टर्म में b का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जितने भी टर्म्स हैं बच्चे, ये आपस में कैसे रहेंगे, सब आपस में जुड़े हुए होंगे, तो प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे। अब ये तो हम लोगों ने टर्म्स लिख लिए। अब रही बात इनके कोफिशिएंट्स की, तो अभी तो मैं कोफिशिएंट्स इनके लिख दे रहा हूँ, बट आपको मैं मेथड बताऊंगा कि कैसे इनके कोफिशिएंट्स को आप बना सकते हो। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आपका कोफिशिएंट होता है 1, तो नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 4 तक है तब तो आप कर लिए। सोचो आपके पास ऐसे बायनोमियल्स है जिनके इंडाइसेस की वैल्यू CS 10, 15, 50, 100 लिखा हुआ, तो कैसे करोगे, उसके लिए एक जनरल मेथड हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, एक्सपेंशन करना ऐसे बायनोमियल्स के लिए जहां पे उनका जो इंडेक्स की वैल्यू हो वो ग्रेटर वैल्यूज हो, क्योंकि स्मॉलर वैल्यूज के लिए तो आपको आता है पहले से एक्सपेंशन। लेकिन इसका मेथड देखिए क्या हो सकता है। तो मैं बच्चों ये जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है इसको कैसे फाइंड आउट किया, जैसे यहाँ पे 1, 4, 6, 4, 1, यहाँ पे कोफिशिएंट्स है 1, 3, 3, 1, इसको कैसे करते हैं, इसको मैं करने का मेथड आपको सिखाऊंगा अभी। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडेक्स, जो भी आपका बायनोमियल है उसका इंडेक्स लिखेंगे और इधर वाले कॉलम में बगल में लिखेंगे हम लोग उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू, कैसे कोफिशिएंट्स इनके बनाएंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहले मैंने लिखा, ध्यान से, अगर इंडेक्स की वैल्यू आपकी 0 है तो इसका कोफिशिएंट जो होगा पहला, कितने टर्म्स होंगे बच्चों, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 1 और उस कोफिशिएंट की वैल्यू होगी उस टर्म की 1 होगी। इंडेक्स अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया 1 तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 2, तो अब इसको ऐसे लिखोगे, 1 के स्लैंटिंग में लेफ्ट हैंड साइड और इसके स्लैंटिंग राइट हैंड साइड में ऐसे करके लिखोगे, 1, 1 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2 तो ये फिर से स्लैंटिंग में आ जाओ इस साइड में, इधर हो जाएगा 1, इसके स्लैंटिंग इस साइड 1। अब ये 1 और 1 के बीच में 2 फिल कर दो, दोनों का ऐड करके 2 फिल कर दो। तो 2 अगर है तो कोफिशिएंट्स हो गए 1, 2, 1, 3 टर्म्स होंगे, ईच टर्म का कोफिशिएंट ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है ये। अगर इंडेक्स की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 1 हो गया और इसके अगेंस्ट में इधर राइट हैंड साइड में इधर 1 हो गया, 1 + 2 का सम कर दो 3 आ गया, इधर 2 + 1 का 3 हो गया। तो अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो देखो, यहाँ पे भी देखो 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1। अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 1 फिर से ऐसे बढ़ते चले जाना है आपको नीचे की तरफ और ऐसे ऐड करते जाना है, यहाँ पे 4, 6, 3 + 1, 4। देखो 1, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 4, 1। इस तरह से कोफिशिएंट्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैंने 5 भी लिख दिया एक और, देखिए आप, यहाँ पे 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 1 फिल करो आप, ये हो जाएगा 5, 4 + 6, 10, 6 + 4, 10, 4 + 1, 5।
है ना बच्चों। ये जो ट्रायंगल एक बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पास्कल ट्रायंगल। अच्छा बच्चों, अगर ऐसे आपको पास में अब आ गया बायनोमियल जिसके इंडेक्स की वैल्यू 5 तक है, 6 तक है, तब तो आप ऐसे ट्रायंगल्स बना के कर सकते हो। लेकिन अगर इंडेक्स की वैल्यू से जैसे 15, 20 हो गए, तो फिर से बच्चों ये ट्रायंगल बना के कोफिशिएंट्स लिखना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ये मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जनरलाइज करके छोटा सा फॉर्म इसका खोजते हैं क्या होगा। इसके लिए बच्चों आपको इसकी वैल्यू याद है आप लोगों को, ये NCR करके होता है। NCR की वैल्यू क्या होगी बच्चों, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे बच्चों NC जीरो की वैल्यू क्या होती है, NC जीरो की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, और 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। और NCN की वैल्यू क्या होती है बच्चों, NCN की वैल्यू भी होती है 1, याद होगा आप सभी को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 1 और ये सारे कोफिशिएंट्स लिखे हैं ना, इनको NCR के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 1 को बच्चों आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, ये देखो इंडेक्स जो रहेगा इसको पहले ऊपर लिखो, n की जगह इसके इंडेक्स की वैल्यू लिखो, 0C0 लिख सकते हो इसको आप। इसको क्या लिख सकते हो आप, इंडेक्स की वैल्यू 1 है ना, तो 1C0 पहला कोफिशिएंट, और दूसरा कोफिशिएंट हो गया 1C1, है ना। इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। इस 1 को क्या लिख सकते हो आप 1 को लिख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 2 है ना, तो 2 से स्टार्ट करोगे अब आप, 2C0, इसको लिख सकते हो 2C1, इसको लिख सकते हो आप 2C2, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि 3 है इसके लिए, तो 3C0, 3C1, 3C2 एंड लास्ट इज 3C3। देखो एक पैटर्न बनता जा रहा है ना बच्चों, जो भी इंडेक्स की वैल्यू है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और 0 से बढ़ते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं, कहां तक, n तक जा रहे हैं। इसके लिए बच्चों बताओ, अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 है तो 4 होगा 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड द लास्ट इज 4C4। यहाँ पे स्टॉप कर जाओ आप, दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से स्टॉप बच्चों। इंडेक्स की वैल्यू 5 है तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड दिस वन इज 5C5। अब बच्चों देखो कोफिशिएंट्स की वैल्यू को लिखने के लिए भी आपके पास में एक बन गया है, एक फॉर्मेट आ गया। तो इनके कोफिशिएंट्स को ऐसे आप लिख सकते हो ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ, अगर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास इंडेक्स की वैल्यू n है, तो कैसे लिखोगे इसको, कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होगी, देखो ऐसे लिखोगे कोफिशिएंट्स की वैल्यू को, NC0 होगा पहला, फिर दूसरा हो जाएगा NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका NCN तक। अब देखो इसके लिए पास्कल ट्रायंगल भी नहीं बनाना है आप लोगों को, आप ऐसे NCR के फॉर्म में कोफिशिएंट्स लिख सकते हो, और कोफिशिएंट के अलावा जो हम लोगों ने A और B की वैल्यूज को लिखने का पैटर्न समझा है उसके हेल्प से A और B लिख सकते हो। तो अब क्या करते हैं हम लोग बच्चों, एक फार्मूला बना लेते हैं A प्लस B, जो पूरे चैप्टर में हम लोग बार बार इसको यूज करेंगे। A प्लस B, इसका इंडेक्स है A, ये जो आपका बाइनोमियल है इसका इंडेक्स n है, तो इसका एक्सपेंशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले टर्म का कोफिशिएंट NC0, बच्चों इसमें टर्म्स कितने होंगे, क्योंकि इंडेक्स n है तो n+1 टर्म्स होंगे। पहले टर्म का कोफिशिएंट हो गया NC0। अब बच्चों मैंने जैसा कि बताया A, पहला जो नंबर है A लिखोगे वेरिएबल, और इसका जो एक्सपेंडेंट होगा ये n से स्टार्ट होगा, फिर हर एक टर्म में 1 से डिक्रीज करता जाएगा। अब B, यहाँ पे B का एक्सपोनेंट क्या हो गया बच्चों, 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म हो गया इसका कोफिशिएंट NC1 A। अब देखो n की वैल्यू 1 कम करते जाओ, इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 से डिक्रीज करते जाओ। अब क्योंकि B 1 से डिक्रीज करते जाना है आपको। अब रह गई बात B का एक्सपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे B 0 से स्टार्ट हुआ, हर एक टर्म में 1 से इंक्रीज होता जाएगा, तो B हो गया 1 प्लस NC2, A हो गया आपका, A का पावर हो गया यहाँ पे। अब फिर से n-1 में फिर से 1 कम कर दो तो n-2, अब B का जो हो गया स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप करते 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 लास्ट में बिल्कुल टर्म में पहुंचोगे, तो लास्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट हो गया बच्चों NCN, ये देखो NCN, और A का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, n में से n सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो A का पावर 0 आएगा, तो लिखना नहीं है। अब B का क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट, B का एक्सपोनेंट हो जाएगा n। इस तरह से बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ तो एक फार्मूला बन गया ना, पैटर्न आ रहा है पूरा। कैसा पैटर्न आ रहा है, देखो A का जो एक्सपोनेंट होगा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। हर एक केस में देखो A का जो एक्सपोनेंट है वो NCR का जो डिफरेंस है दैट इज n-r। देखो NCN, A का एक्सपोनेंट n-n दैट इज 0 है, और जो B का एक्सपोनेंट है वो जो R है यहाँ पे उसकी वैल्यू है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, समेशन ऑफ
एन सी के, ए का जो एक्सपोनेंट है ये इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, दैट इज एन माइनस के, और जो बी का एक्सपोनेंट आएगा वो इसके इक्वल होगा, बी के की वैल्यू बच्चों क्या है, के की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से और कहां तक गई है, के की वैल्यू n तक गई है। तो ये बन गया बच्चों एक फार्मूला a प्लस बी होल रेज टू द पावर n का। ये है बाइनोमियल थ्योरम में, इस तरह से आप एक्सपेंशन करोगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो, आप इस फार्मूला को यूज करके कितना भी लंबा टर्म हो आप ऐसे उसको एक्सपेंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे ए और बी को रिप्लेस करके, है ना बच्चों। तो आओ देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस हम लोग। सबसे पहले मैं फिर से आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एक्सपेंशन दूसरे पेज पे। ये हो गया बच्चों, क्या हो गया ये हो गया आपका NC0 a to the power n प्लस NC1 a to the power n minus 1 b प्लस NC2 a raised to the power n minus 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। कहां तक गया बच्चों, NCn, लास्ट टर्म में इसका b रेज टू द पावर n, है ना। अब चलो स्पेशल केसेस जिसके हेल्प से आप अपने दिए हुए बुक में कोई क्वेश्चंस हैं या आगे आप अगर आप IIT की तैयारी करते हो तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट केस, पहला केस होगा ये होगा इफ a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू माइनस वाई। क्या फॉर्म बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस वाई, a को रिप्लेस कर दो x से और b को सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस वाई से, तो x माइनस वाई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू जहां जहां आपको a दिखाई दे वहां x और b को सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस वाई से। तो a की जगह x लिखा आपने तो x रेज टू द पावर n, और यहाँ पे बच्चों अभी साइन नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं इसको लिखता हूँ NC1 a रेज टू दी पावर, a की जगह x लिखना है हम लोगों को, x रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1 है, माइनस वाई है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जो b का जो पावर होगा वो इसका जो नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ उसी के एक्सपोनेंट के इक्वल होगा, तो 1, तो माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सेकंड टर्म NC2 मैंने लिखा x रेज टू दी पावर n माइनस 2। अब y को b को रिप्लेस करोगे माइनस वाई से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि b का स्क्वायर है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, तो मैंने पहले से देखो प्लस लिख रखा है यहाँ पे y स्क्वायर। इस तरह से बच्चों यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिसाइड करेगा आपका, ये k की वैल्यू डिसाइड करेगी। k अगर इवन नंबर है तो प्लस आएगा, k अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे तो आएगा आपका माइनस आएगा नेक्स्ट वाले टर्म में, क्योंकि ये ऑड नंबर होने वाला है, डॉट 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 लास्ट वाले टर्म में बच्चों क्या आएगा पता नहीं क्या आएगा, n इवन है कि ऑड है उस पर डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू, इसलिए हम लोगों ने इसको कर दिया -1 रेज टू द पावर n, और यहाँ पे NCn, क्योंकि अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है वो तो पता नहीं है, इवन है कि ऑड है, और यहाँ पे हो गया y रेज टू द पावर हो गया बच्चों n। ये हो गया एक्सपेंशन किसका, x माइनस वाई रेज टू द पावर n का। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे हम लोग सेकंड केस में, केस नंबर 2 होगा आपका a इज सब्स्टिट्यूटेड बाई 1 एंड b को सब्स्टिट्यूट कर दो। ये बड़ा एक कॉमन केस है और बहुत यूजफुल केस है बच्चों। b को सब्स्टिट्यूट कर दो x से, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू बन गया बच्चों ये NC0 प्लस NC1। अब क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखना ही नहीं हम लोग को, इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं हम लोग बच्चों। और यहाँ पे x प्लस NC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म आपका NCn x रेज टू द पावर n। तो बच्चों ये एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस x रेज टू द पावर n का। ये बहुत यूजफुल आपका है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा स्टूडेंट्स ये वाला एक्सपेंशन। अब केस नंबर 3 करो बच्चों, क्या करो यहाँ पे a की वैल्यू को तो 1 से ही सब्स्टिट्यूट करो, बट b की वैल्यू को -x से सब्स्टिट्यूट करो आप। तो -x से बच्चों जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, बस आपको ये ध्यान देना है NCK वाले टर्म्स में k की वैल्यू जब जब आपकी ऑड होगी तो वो वाला टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस x रेज टू द पावर n, पहला टर्म NC0, सेकंड टर्म ऑड नंबर है इसका k का, तो क्योंकि NC1 देखो k की वैल्यू ऑड है तो नेगेटिव हो गया ये,
फिर इवन आया, पॉजिटिव हो गया एक्स स्क्वायर, फिर नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से ये चलता रहेगा और लास्ट वाले टर्म का साइन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा आपका कि n की वैल्यू ऑड है या इवन है। तो मैंने ऐसे लिख दिया -1 टू द पावर n सी n x रेज टू द पावर n हो गया बच्चों। ये हो गए बच्चों कुछ स्पेशल केसेस जिनको यूज करके आप अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग बच्चों सीखेंगे जनरल टर्म और मिडिल टर्म निकालना इनके एक्सपेंशंस में। तो चलो बताते हैं जनरल टर्म और मिडिल टर्म निकलेगा कैसे स्टूडेंट्स। फिर से इस पेज पे मैं आपके लिए ये फार्मूला लिख रहा हूँ इसका, a प्लस बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन सी के a रेज टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस के इंटू बी रेज टू द पावर, ये जो k है इसकी वैल्यू, ये k लिख देना है ऐसे आपको। k की वैल्यू बच्चों स्टार्ट होगी 0 से और एंड करेगा कहाँ पे, n पे। अब यहाँ पे हम लोगों को बच्चों इसका जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म। अच्छा बच्चों आप लोगों ने ध्यान दिया कि जितने भी हम लोगों ने एक्सपेंशन किया उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इट इज ऑलवेज लेस देन 1, नंबर ऑफ टर्म लेस ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से वो ग्रेटर है किससे, n से। नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1। n की वैल्यू 5 है तो 6 टर्म्स है और 10 है तो 11 टर्म्स है। इस तरह से n है तो n प्लस 1 टर्म्स है यहाँ पे जनरल टर्म किसी भी पॉलिनोमियल के, इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में 10 प्लस 1 टर्म्स होंगे। अब जनरल टर्म बच्चों क्या होगा, जनरल वाला टर्म हम लोग कहेंगे r प्लस 1th टर्म, जो भी होगा r प्लस 1th टर्म is called as जनरल टर्म। ये r प्लस 1 क्यों किया बच्चों, आइए समझाता हूं मैं इसको। अच्छा बच्चों ये बताओ जो पहला वाला टर्म होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा इसके एक्सपेंशन में, वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका, फर्स्ट टर्म इसके एक्सपेंशन में प्लस बी के होल पावर n के एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म होगा आपका nc0 a टू द पावर n होगा ना बच्चों। अच्छा सेकंड टर्म क्या होगा बच्चों, सेकंड टर्म होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे n, अगर ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म में तो 0 आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी हो जाएगा सेकंड टर्म आपका इसका। अच्छा बच्चों अब इसका थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड, तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड वाले में nc2, देखो 3 है तो 2 हो गया, एक कम हो गया इसमें क्योंकि 0 से स्टार्ट किया ना हम लोगों ने, इसलिए तो a रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर हो गया ना बच्चों। इस तरह से अगर आपको r प्लस 1th टर्म निकालना है तो मैं लिख रहा हूं r प्लस 1th टर्म। अब देखना फायदा ऐसा लिखने का क्या हुआ फायदा, r प्लस 1th टर्म, ये क्या हो जाएगा बच्चों, n c, यहाँ पे r प्लस 1th है तो इसमें से 1 कम कर दो, ये r हो गया, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे ncr, a रेज टू द पावर n माइनस r, b रेज टू द पावर r। यही होता है बच्चों जनरल टर्म, इसी को कहते हैं हम लोग कि ये जनरल टर्म आ गया किसी a प्लस b जो बाइनोमियल है, इसका अगर इंडेक्स n है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं t r प्लस 1, दैट इज r प्लस 1th टर्म, जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ncr a रेज टू द पावर n माइनस r, b रेज टू द पावर r लिख दिया हम लोगों ने इसको ऐसे। अब ये जनरल टर्म आपको निकालना आ गया, तो जैसे अगर मान लो बच्चों किसी एक यहाँ पे दिया हुआ है बाइनोमियल दिया हुआ है, उसमें से 10 टर्म्स है, तो आपको जनरल टर्म जब भी निकालना होगा तो इसका यूज करके आप इजीली आप निकाल पाओगे, उसका जनरल टर्म निकाल लोगे। तो कोई भी जनरल टर्म जैसे 5th टर्म निकालना है, 6th निकालना है, 7th निकालना है, जैसे बच्चों अगर आपको निकालना है 8th नंबर का टर्म, कौन सा 9th निकालना, मैं कह रहा हूं आपको निकालना है 9th टर्म, डायरेक्ट आपको फाइंड करना है, तो पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला फार्मूला यूज करके आप 9th टर्म निकाल सकते हो। 9th टर्म के लिए बच्चों आप लिखोगे इसको t, यहाँ पे 9th टर्म आपका हो जाएगा ना बच्चों, तो 9th वाला टर्म जो होगा पहले से देखो स्टार्ट होगा 0 से, nc0 से स्टार्ट होता है ये, तो वो पहला टर्म इसका कहलाएगा, है ना बच्चों। तो 9th तक आपको पहुंचना है तो इसको आप लिखोगे ऐसे 8 प्लस 1, t 8 प्लस 1 इज द योर 9th टर्म हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा nc8 a रेज टू द पावर n माइनस 8 b रेज टू द पावर
8 हो जाएगा। ये हो गया आपका 9th वाला टर्म। समझ रहे हो बच्चों, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, मे बी आपका एन का वैल्यू भी दिया रहेगा, तो आप इस तरह से कोई भी जनरल टर्म निकाल सकते हो बिना पूरा एक्सपेंशन किए हुए ये फार्मूला को यूज करते हुए। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कि इसका मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, मिडिल वाला टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए बच्चों डिपेंड करेगा कि इंडेक्स की जो वैल्यू है वो एक इवन है कि ऑड है। बस ये याद रखना आपको कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n से ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे? 1 मोर होगा, तो n+1 होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। इट इज ऑलवेज n+1 इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b⁴ में। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, तो पहला 2 केसेस बनेंगे स्टूडेंट्स इसमें। केस नंबर 1 मिडिल टर्म निकालने के लिए, केस 1, इफ n इज इवन नंबर, n जो है वो इसका इंडेक्स जो है वो एक इवन नंबर है। अगर बच्चों उसमें n जो है इसका इंडेक्स एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स, ये n इवन है, उसमें जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो ऑड बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्म n+1 हो जाएंगे, दैट इज एन ऑड नंबर। ये ऑड नंबर हो गया। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर ऑड नंबर है किसी सीक्वेंस में आपका, या किसी भी एक ऐसे नंबर्स का एक पैटर्न पूरा लिखा हुआ है, तो उसमें अगर कुछ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें ऑड नंबर है, तो उसका मिडिल टर्म कौन सा होता है? तो मिडिल टर्म हो जाएगा इसमें, एक ही मिडिल टर्म होता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो, सिंगल होता है। तो मिडिल टर्म, जो कि आप लोग को याद होगा, आप कहते हो, मैं अभी लिख रहा हूँ फिर इरेज कर दूंगा, n+1/2 टर्म। अगर टोटल n टर्म्स हैं किसी एक उसमें सीक्वेंस में आपके, तो उसका मिडिल टर्म होता है n+1/2 टर्म होता है बच्चों, याद है ना। बट यहाँ पे जो n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक्चुअली n नहीं है, अभी n+1 टर्म्स है हमारे पास। तो यहाँ पे n को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया n+1 से, और जो फार्मूला का आपका 1 है वो मैंने 1 लिखा। तो ये वाला हो जाएगा आपका n+1+1/2 टर्म। ये हो जाएगा आपका इसका मिडिल टर्म। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा n+2/2, n+2/2 टर्म, ये मिडिल टर्म है। और थोड़ा सा सिंपल कर दो तो इसको आप लिख सकते हो n/2+1 टर्म। तो इंडेक्स की वैल्यू n दिया रहेगा आपको, उसको पहले आप देख लो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन नंबर का टर्म है, इवन है, तो आपका मिडिल टर्म होगा n/2+1 टर्म हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये लिखा हुआ है x + 3y⁻10 लिखा हुआ है। अब इसका आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 10 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें टोटल 11 टर्म्स हो गए। तो 11 टर्म्स मतलब होता है आपका क्या, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। तो ऑड है तो उसमें आप क्या करोगे, 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 11 में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाए n+1 कर दीजिए, इसको /2 कर दीजिए। तो 11+1/2 आप कर देंगे तो इसका आ जाएगा, जैसे अब मैं फार्मूला में रख के दिखा रहा हूँ उसमें, इसका मिडिल टर्म हो गया स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2 से, तो 10 से, तो 10/2 दैट इज 5, 5+1 6th टर्म। कौन सा टर्म हो जाएगा इसमें, 6th टर्म इसका हो जाएगा मिडिल टर्म, 10/2 6th टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ये इवन नंबर दिया हुआ था, है ना स्टूडेंट्स। (10/2+1 टर्म हो गया। ये हो गया बच्चों 6th टर्म इज द मिडिल टर्म। अब 6th टर्म कैसे निकलेगा, वो जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज करके आप 6th टर्म इसका निकाल सकते हो, क्योंकि आपको कौन सा टर्म मिडिल टर्म है ये तो पता चल गया ना बच्चों। क्योंकि 10 नंबर लिखा था तो इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में टोटल 11 टर्म्स है। और अगर 11 टर्म्स है तो 11 तो एक ऑड नंबर है, तो 11 में 1 ऐड करो 12 का हाफ 6 टर्म। ये केस नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। किसके लिए, जब आपका जब n की वैल्यू एक इवन नंबर है। अब n की वैल्यू एक ऑड नंबर हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दो मिडिल टर्म होंगे। कैसे, देखो केस नंबर 2, केस 2, if n is an odd number। अब बच्चों अगर n एक ऑड नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b⁴n,
नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितने होंगे बच्चों? ये हो जाएंगे n+1 हो जाएंगे। अब ये जो n+1 है, n क्योंकि ऑड है, तब तो ये तो एक इवन नंबर हो गया, दैट इज एन इवन नंबर। और इवन नंबर अगर आपके टर्म्स हैं, टोटल जितने टर्म्स है वो इवन नंबर है, तो आपका जब उसका मिडिल टर्म निकालोगे तो दो मिडिल टर्म आपको मिलते हैं। अगर n आपका जैसे एक इवन नंबर है तो दो मिडिल टर्म आपको मिलेंगे। तो मैं कैसे निकालते हैं इसको, आपको पता है। तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, देयर आर, मैं आपको करके दिखाता हूं अभी, 2 मिडिल टर्म्स। जो पहला वाला मिडिल टर्म होगा स्टूडेंट्स, वो होता है आपका n+1/2 करोगे इसको आप, है ना। तो पहला वाला मिडिल टर्म हो जाएगा आपका n/2 + 1। ऐसे करते हैं ना हम लोग, फर्स्ट मिडिल टर्म आपका n/2 + 1 करते हैं। n/2 पहला वाला मिडिल टर्म आप कर दोगे, n/2 सिंपली कर दो इसको, तो n/2 होता है। और जो दूसरा होता था वो होता था n/2 + 1 होता था। जब n आपका क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास तो n नंबर्स है नहीं एक्सपेंशन में, कितने नंबर्स है, n+1 है। तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये n+1/2th। n को रिप्लेस कर रहा हूं मैं n+1 से, क्योंकि मेरा जो इवन नंबर का टर्म बन रहा है वो n+1 करने पे हो रहा है। तो n+1/2th टर्म, और n को फिर से रिप्लेस कर दो n+1 से, तो n+1/2th प्लस ऐसे ये जो दो टर्म आएंगे, ये दोनों आपके मिडिल टर्म्स कहलाएंगे बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यहाँ पे 2x - y raised to the power 7 है बच्चों। ये एक दिया हुआ है आपका बाइनोमियल है। इसमें जो n की वैल्यू हो गई, ये हो गई 7, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 7 + 1 टर्म्स होंगे इसमें। ये तो आ गया ना, एक आपका इवन नंबर आ गया, है ना। तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो आप। तो इसके 2 मिडिल टर्म्स होंगे, तो मिडिल टर्म्स आर कौन कौन से, n की वैल्यू 7 रखो बच्चों, तो 7 + 1 8, 8/2 4, तो फोर्थ टर्म, और फोर्थ के बाद अगला उसका जस्ट फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। n की वैल्यू 7 रखो, तो 7 + 1 8, 8/2 4, 4 + 1 5, फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म आपका मिडिल टर्म होगा इस केस में। इस तरह से आप फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैसे निकालना, वो आप निकाल सकते हो जनरल टर्म का फार्मूला यूज करके। ये हो गया बच्चों बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड पूरा कंप्लीट इसका आपका जो भी चैप्टर में दिया हुआ है क्लास 11th में, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया कैसे करना है। अब बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ अलग अलग बुक से लगाएंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए आप लोग।